हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आसाद उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि कल अपना यानी कि 24 नवंबर को अपना इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास के सभी चैप्टर्स के यानी कि आप सभी को पता है कि अपने सिलेबस के अंदर 12 चैप्टर दिए गए हैं। तो आज का अपना ये पार्ट 1 होने वाला है, यानी कि 6 चैप्टर के आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। कल का अपना सेकंड पार्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बाकी कल की वीडियो के अंदर हम 6 चैप्टर्स करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम 6 सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके कल होने वाले पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, वीडियो को साथियों लाइक कर देना और एक बार साथियों हाइप का बटन दबाकर आप सभी हाइप जरूर कर देना। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आप सभी को पता है अपना ईंटें, मनके तथा अस्थियां होने वाला है। देख सकते हो आप सभी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमें सोल्व करने का प्रयास करना है। पहला क्वेश्चन है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता वो किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। ये साथियों विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अंदर हमें एक विशेष प्रकार की संस्कृति भी देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के स्नानघर देखने को मिले, एक नगर नियोजन है वो देखने को मिला और निकासी जल निकासी प्रणाली है वो भी देखने को मिली थी। आप सभी को पता होगा, ये आप सभी को बातें इसके अंदर लिखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन कौन से थे? तो आप सभी को पता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको यहाँ पर लिखने हैं। हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने और कब की थी? तो आप सभी को पता साथियों कि भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण के महानिदेशक है साथियों सर जॉन मार्शल ने 20वीं सदी में की थी। ठीक है, 20वीं सदी में की थी। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 के अंदर। ठीक है, और साथियों 1922 के अंदर साथियों राखलदास बनर्जी ने साथियों मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता के विनाश यानी कि पतन के आपको क्या कारण थे ये आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पतन के कारण साथियों क्या हो जाएंगे? आप सभी को पता कि वहाँ पर वनों की कटाई होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि वहाँ पर लोग अच्छे मकान यानी कि अच्छे मकान बनाने के लिए वनों की कटाई करने लगे थे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होने लगी थी, बाहरी देशों के आक्रमण होने लगे थे और नदियां हैं वो साथियों सूखने लगी और अपना स्थान चेंज करने लगी। तो ये आप सभी बता सकते हो। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का आपको वर्णन करना है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेना आप सभी। हड़प्पा के लोगों की कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं का आपको उल्लेख करना है। हड़प्पा सभ्यता का आप सभी को काल बताना है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? अभी अभी आप सभी को बताया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके पश्चात 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये आपको लिखनी है। पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के अतीत का पूर्वानुमान कैसे करते हैं? ये आपको लिखना है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और उनके प्राप्त करने के तरीकों का आपको उल्लेख करना है। अब आपको सीधे बताऊं साथियों, अगर आप सभी साथी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी या आपके अदर सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन बैंक आप सभी फ्री में किस प्रकार से पा सकते हैं? तो इसके लिए आपको साथियों 907961 के ऊपर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना साथियों। शर्त क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइबर किए हुए हो और स्क्रीनशॉट आपको इसका लेकर के व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास भेज देना है। आपको बिल्कुल फ्री में साथियों हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपके अदर सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन बैंक आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजना साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करके। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला ये। ठीक है, ध्यान रखना, मैसेज कर देना इसके ऊपर। आगे बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट चैप्टर अपना होने वाला राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साथियों कि जेम्स प्रिसेम्प कौन था? ठीक है, धम्म क्या है, इसकी शुरुआत किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताना आप सभी को। भारत का नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये देख लेना आप सभी। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है, अभिलेख मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महाजनपदों के नाम व उनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? ये आपको बताना है। अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत क्या माने जाते हैं? ये लिखनी है।
अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। अगला तीसरा चैप्टर होने वाला साथियों बंधुत्व, जाति तथा वर्ग वाला। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार वर्ण व्यवस्थाएं क्या थी, ये आपको बतानी है। वर्ग क्या है, वर्ग और जाति में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या अभिप्राय है, ठीक है। बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा से आप क्या अंतर है या क्या समझते हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। अगला 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य क्या परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। चांडाल कौन थे, इनके क्या कर्तव्य थे। पितृवंशिता व्यवस्था क्या थी, आपको बताना है। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण क्यों किया। आप इस कथन से सहमत है कि महाभारत के केवल एक ही रचयिता हैं, ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। अगला चैप्टर अपना चौथा क्या कहता है कि विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार धर्मचक्र परिवर्तन क्या अर्थ है इसका, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का आपको वर्णन करना है। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं का आपको सारांश लिखना है। स्तूप क्या है, इसके महत्व आपको बताने हैं। धार्मिक कला और मूर्तिकला कैसे विकसित हुई, ये आपको बताना है। सांची के स्तूपों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से क्या कहाँ कब तक सहायता मिलती है। अगला 8वां क्वेश्चन कहता है कि वेणवाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला का आपको वर्णन करना है। वैष्णववाद है, ठीक है, थोड़ी गलती से हो रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा। अगले 5वां चैप्टर कहता है साथियों यात्रियों के नजरिए, और इसके क्वेश्चन देख लीजिए। अल-बरूनी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की और उसमें किस विषय का विस्तृत वर्णन हुआ, ठीक है। इब्न बतूता ने किस देश का यात्री था, ठीक है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था और वह भारत कब आया, ये साथियों किसी दूसरे से लिखवाया गया है, ठीक है। ये थोड़ी मेरे को राइटिंग समझ नहीं आ रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मुगल काल में आने वाली एक फ्रांसीसी यात्री का नाम आपको बताना है, ठीक है। बर्नियर ने अपने मुगल साम्राज्य की तुलना किस देश से की है, ठीक है। जाति व्यवस्था पर अल-बरूनी के विचारों का आपको वर्णन करना है। बर्नियर ने सती प्रथा के कौन से तत्वों का उल्लेख किया है, ये आपको बताने हैं। 6ठा चैप्टर अपना भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अलवार और नैनार संतों ने किस प्रकार जाति व्यवस्था की आलोचना की है। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करनी है आप सभी को, ठीक है। बासरिया और बेसरिया सूफी परंपराओं के बीच आपको अंतर करना है। गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का उल्लेख करना आप सभी को। सूफी परंपरा में लंगर की भूमिका क्या थी, आपको बताना है। कबीर और गुरु नानक के विचारों में समानताएं वह विभिन्नताएं बताइए, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप सभी, ये थे साथियों अपने 6 चैप्टर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे साथियों, अगर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसकी PDF लेनी है तो 9079615773 के ऊपर आपको मैसेज करना है। बिल्कुल PDF फ्री में मिलेगी साथियों, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बस शर्त क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट WhatsApp के ऊपर भेज देना है। तो आशा करता हूँ मैं ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।